हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। देखेंगे हम गणित कक्षा 10वीं अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसके अंतर्गत हम प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे, जिसमें ये सारे प्रश्न जो है एक एक अंकों के हैं। तो हम देखें, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 1 है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर का वर्ग है तो इसका परिमाप होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A, B, C, D। तो इसमें हम सही ऑप्शन के ऊपर ही जो है हल करते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर जो है C 44 सेंटीमीटर होगा, ये सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए कौन सी है, यहाँ पर A, B, C, D। तो 2 मात्रक त्रिज्या है, ये हम सही आंसर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न तीसरा, त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P अंश है निम्नलिखित है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A, B, C और D। तो D इसका सही ऑप्शन है। P बटे 420 अंश गुणित 2 पाई R का वर्ग, ये सही आंसर है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखें हम, त्रिज्या R वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। अब क्या क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर A, B, C, D में उत्तर दिया हुआ है। सही आंसर 1 है, B इसका 1/4 गुणित पाई R का वर्ग, ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 5वां, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। अब कौन सी त्रिज्या होगी, यहाँ पर देखिए A, B, C, D में दिया हुआ है, तो A इसका सही आंसर है, 7 मीटर होगी। इसके बाद 6वां प्रश्न देखें हम, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई होगी। अब क्या होगी चाप की लंबाई, A, B, C, D में B इसका सही आंसर 22 सेंटीमीटर होगी। अब 7वां प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। क्या अनुपात है देखें हम, तो A, B, C, D में तो B इसका सही आंसर है पाई अनुपात 1, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें हम प्रश्न 8, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई है। क्या लंबाई है, देखिए A, B, C, D में तो C इसका सही आंसर है। क्या है, थीटा अपान 360 अंश गुणित 2 पाई R, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 9 है, एक वृत्त के क्षेत्रफल का वृत्त की परिधि से अनुपात है। क्या अनुपात है, देखें हम A, B, C, D में तो B इसका जो है R/2, ये सही आंसर है। इसके बाद देखें हम 10वां प्रश्न, पाई एक संख्या है। कौन सी संख्या है, A, B, C, D। तो B इसका सही आंसर है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, या अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, खालिस्तान में 54 सेंटीमीटर होता है। 154 सेंटीमीटर यहाँ का वर्ग, 154 सेंटीमीटर का वर्ग लिख देंगे यहाँ पर हम। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक महान भारतीय गणितज्ञ खालिस्तान ने पाई का सन्निकट मान दिया। किसने दिया, आर्यभट्ट ने दिया, तो आर्यभट्ट यहाँ पर भर देंगे। तीसरा है, वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी वृत्त की खालिस्तान कहलाती है, परिधि कहलाती है, यहाँ पर परिधि लिख देंगे। चौथा है, त्रिज्या R वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R का वर्ग होता है, यहाँ पर पाई R का वर्ग लिख देंगे। इसके बाद 5वां है, वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की खालिस्तान होती है, तो आधी होती है। 6वां हम देखें प्रश्न,
एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि 88 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर 88 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद 7वां है प्रश्न, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या खालिस्तान होगी तो 2 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से हम इसके बाद देखें हम प्रश्न अगला तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी। सही जोड़ी को हम देखें तो स्तंभ आ और स्तंभ बा को मिलाना है। वृत्त पहला जो है वृत्त की परिधि इसको बी से मिला देंगे 2 पाई आर। दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल, इसको ए से मिला देंगे पाई आर का वर्ग। तीसरा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो डी से मिला देंगे इसको थीटा अपान 360 पाई आर का वर्ग। फिर 5वां अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसको सी से मिला देंगे 1/2 पाई आर का वर्ग। तो इस प्रकार से जोड़ी का मिलान हो जाएगा। प्रश्न चौथा देखा हम, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का ठेका 5280 रुपये है तो खेत का परिमाप बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक शब्द में लिखना है 220 मीटर, यहाँ पर हम लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो इसमें हम लिख देंगे 616 वर्ग मीटर। तीसरा प्रश्न है त्रिज्या वाय वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ क्या होगा, पाई वाय का वर्ग थीटा अपान 360 अंश, ये इसका हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम चौथा क्या है, त्रिज्या वाय वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। यहाँ पर लिख देंगे पाई बाय थीटा अपान 180 अंश। अगला है 5वां, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। सूत्र लिख देंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बराबर पाई आर का वर्ग, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखें हम 5वां प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। पहला है वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है, यह सत्य है। दूसरा है वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, ये सत्य है। तीसरा है यदि दो वृत्तों जिसकी त्रिज्याएं क्रम से r1 और r2 है के क्षेत्रफलों का योग r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तब r का वर्ग बराबर r का वर्ग r1 का वर्ग धन r2 का वर्ग, ये सत्य है। इसके बाद है चौथा है यदि वृत्त की त्रिज्या दुगुना कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, ये भी सत्य है। 5वां, यदि दो वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं क्रम से r1 व r2 है के परिमापों का योग r त्रिज्या वाले वृत्त के परिमाप के बराबर है तब r1 धन r2 से बड़ा r, असत्य है ये। इसके बाद 6वां प्रश्न देखेंगे हम। 6वां प्रश्न है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर का वर्ग होता है जहां आर वृत्त की त्रिज्या है, ये सत्य है। 7वां है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होती है जहां आर वृत्त की त्रिज्या है, ये भी सत्य है। 8वां है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग होता है जहां आर वृत्त की त्रिज्या है, ये भी सत्य है। 9वां है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग थीटा अपान 360 अंश होता है, ये सत्य है जहां आर वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र थीटा पर अंतरिक्ष कोण है। अगला है 10वां, वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास से बड़ी होती है, ये असत्य है। तो इस प्रकार से हमारे सारे जो प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ 1 नंबर के आने वाले सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। इसी तरह और आने वाले अध्याय के प्रश्नों को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।